Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे संधि क्या होती है और संधि की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है। संधि यानी सम जमा धी शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से यानी उन दोनों के मेल से जो विकार या फिर परिवर्तन, जिसे आप चेंज कहते हैं, वो होता है तो उसे संधि कहा जाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से, स्वर कौन से होते हैं, अ से अना, और वर्ण कौन से होते हैं, जो भी सारे वर्ण हैं, स्वर्णों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को यानी कोई परिवर्तन को या फिर चेंज को संधि कहते हैं। यानी कि जो इन सबको जब मिलाया जाता है तो उसमें जो चेंज आता है उस शब्द में, उसको संधि कहा जाता है। जैसे सम जमा तोष, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो वो बनता है संतोष। इसके बाद है देव जमा इंद्र, अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बनेगा देवेंद्र। भानु जमा उदय, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा भानुदय। तो अभी तक हमने सीखा संधि किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे संधि के भेद, यानी संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले जानते हैं स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला भेद होता है दीर्घ संधि और दूसरा होता है गुण संधि। तीसरा भेद होता है वृद्धि संधि। चौथा होता है यण संधि और 5वां भेद होता है अयादि संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद मुख्यतः होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हम जानेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है और उसकी परिभाषा क्या होती है। जब 2 शब्दों की संधि करते समय छोटा अ और बड़ा आ, इनके साथ अगर सेम छोटा अ और बड़ा आ हो तो बड़ा आ बनता है। जब छोटी ई और बड़ी ई के साथ छोटी ई और बड़ी ई हो यानी सेम हो तो बड़ी ई बनती है। इसी तरह से जब छोटा ऊ और बड़े ऊ के साथ सेम छोटा ऊ और बड़ा हो तो बड़ा ऊ बनता है। इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। इस दीर्घ संधि को हम हस्त्र संधि भी कह सकते हैं, हस्त्र संधि भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अ और छोटा अ और बड़ा आ मिलकर आ बनाते हैं, यानी बड़ा आ बनाते हैं। इसके बाद आती है गुण संधि।
गुण संधि क्या होती है और उसकी परिभाषा क्या होती है। गुण संधि स्वर संधि का एक भेद अथवा प्रकार है। जब संधि करते समय अ, छोटा अ और बड़ा आ, इसके साथ अगर छोटी ई और बड़ी ही होती है तो दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ए, छोटा ए बनता है। और जब छोटा अ और बड़ा आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो क्या बनता है, छोटा ओ बनता है। जब छोटा आ और बड़ा आ के साथ री हो तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, अ र, अर बनता है। तो यह गुण संधि कहलाती है। अब हम जानेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं या वृद्धि संधि की परिभाषा क्या होती है। जब संधि करते हैं तो उस समय जब अ यानी छोटा अ बड़े आ के साथ आ के साथ ए हो तो ए बनता है। और जब आ के साथ ओ हो तो ओ बनता है, यानी उसमें बढ़ोतरी होती है। सीधी शब्दों में इसे हम समझते हैं, जब अ यानी छोटा अ बड़े आ के साथ या ए के साथ ए हो तो ए बनता है। और जब छोटा आ के साथ और छोटा ओ हो तो ओ बनता है। उसे कहा जाता है वृद्धि संधि। ये होती है वृद्धि संधि की परिभाषा या फिर इसे कहा जाता है। अब हम जानेंगे यन संधि। यन संधि किसे कहते हैं और यन संधि की परिभाषा क्या होती है। यन संधि स्वर संधि का एक भेद अथवा प्रकार है। जब संधि करते समय छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जब संधि करते हैं तो स्वर यानी स्वर कौन से होते हैं, अ से अना, ये होते हैं स्वर। इसमें से अगर हम संधि करते हैं तो जब अक्षरों को मिलाते हैं तो अलग अलग अर्थ बनता है। जैसे छोटी ई और बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो, कोई और स्वर होता है तो वो बन जाता है य। और जब छोटा ऊ और बड़े ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है व। और जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है र। अब हम जानेंगे अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है या अयादि संधि की परिभाषा क्या होती है। अयादि संधि किसे कहते हैं। जब संधि करते समय ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ए का आय, ओ का अव और ओ का आव बन जाता है। यही अयादि संधि कहलाती है। इसे हम फिर से समझते हैं। जब संधि करते हैं उस समय ओ के साथ यानी इनमें से किसी के भी साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ए का आय,
ओ का अव और औ का आव बन जाता है। इसे ही अयादी संधि कहा जाता है। य व से पहले व्यंजन पर आ की मात्रा हो तो अयादी संधि हो सकती है, लेकिन अगर और कोई विच्छेद न निकलता हो तो जमा के बाद वाले भाग को वैसा का वैसा लिखना होगा। अब हम जानेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है और उसके क्या नियम होते हैं, यानी व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सीधे शब्दों में इसका अर्थ है, स्वर कौन से होते हैं? स्वर होते हैं अ से अना। और व्यंजन कौन से होते हैं? व्यंजन होते हैं क से ज्ञ। जब इन दोनों का मेल होता है उसके बाद जो उसमें परिवर्तन आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम जानेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है या जो चेंज होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ, यानी स्वर या व्यंजन के साथ, दोनों में से किसी के भी साथ मेल होने पर, परस्पर मेल होने पर जो चेंज होता है या जो परिवर्तन आता है उसमें, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसे हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे नी विसर्ग जमा चय, तो ये जब मिलेंगे, इनका मेल होगा तो ये बनेगा निश्चय। दूसरा उदाहरण है दु विसर्ग जमा चरित्र, और जब इन दोनों का मेल होगा तो ये बनेगा दुष्चरित्र। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं ज्योति। ज्योति विसर्ग प्लस यानी जमा चक्र, और जब ये दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा ज्योतिष चक्र। इसके बाद उदाहरण लेते हैं हम नी विसर्ग जमा छल। इन दोनों को जब मिलाएंगे, जब इनका मेल होगा तो ये बनेगा निश्चल। तो इस तरह से स्वर या व्यंजन दोनों के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।